पंकज चौधरी एक ऐसे नेता हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मिलना चाहे तो सीधे जाके मिल सकता है। किसी का कोई जैक लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो बखूबी उनकी समस्या को सुनते हैं और उनके निराकरण करने की काम भी करते हैं। बिल्कुल। गोरखपुर से मुख्यमंत्री और महाराजगंज से प्रदेश अध्यक्ष, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूर्वांचल के लिए। महाराजगंज जिले से 7 बार के सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराजगंज जिले के कुछ पत्रकार मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पे कितना सियासी माहौल जिले का बदलेगा और क्षेत्र को क्या कुछ क्षेत्र में विकास होगा। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक जायसवाल जी हैं अमर उजाला से। विवेक जी, आप क्या मानते हैं, पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे, अभी उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कितना लाभ होगा जिले को? देखिए, जिले को तो लाभ पहुंचेगा ही, उसके पहले प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगा वो, क्योंकि पंकज चौधरी एक ओबीसी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। महाराजगंज जनपद से 7 बार के सांसद हैं और 2 बार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन पे विश्वास जताई है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है। हालांकि अभी नामांकन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत बहुत सारे पदाधिकारी वहाँ शामिल थे। नामांकन दाखिल किया है और ये इनका आवाज़ है, यहाँ देख ही रहे हैं, सारे कार्यकर्ता भी मिठाई और लड्डू बनवाने में लगे हुए हैं। और रही बात जनपद और प्रदेश की विकास की, तो जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसलिए उनके ऊपर भरोसा जताया है और कहीं ना कहीं वो अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज चौधरी एक ऐसे नेता हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मिलना चाहे तो सीधे जाके मिल सकता है। किसी का कोई जैक लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो बखूबी उनकी समस्या को सुनते हैं और उनके निराकरण करने की काम भी करते हैं। बिल्कुल, हर एक कार्यकर्ता बड़ी सुलभता से जो है उनसे मिल सकता है। क्या लग रहा है, क्यों इतना सन्नाटा है? आज मंत्री जी को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो यहाँ पे उतनी चहल पहल नहीं है, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजगंज जिले को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है और बगल का जिला गोरखपुर है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री और महाराजगंज से प्रदेश अध्यक्ष, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूर्वांचल के लिए और महाराजगंज जिले के लिए खासकर बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल यहाँ जितने लोग थे, जानकारी ये मिल रही है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है लखनऊ पहुँचे हैं और उनके स्वागत और उनकी स्वागत की तैयारी को लेके काफ़ी उनको में उत्साह देखने को मिला, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लखनऊ पहुंच के उनका लखनऊ की तरफ रुख किए हैं, जिससे उनका जो है मनोबल और बढ़े। तो निश्चित तौर पे अभी देखिए, आप पीछे इस तरफ देखेंगे कि कुछ कार्यकर्ता भी इनके कार्यालय पे धीरे धीरे पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। तो महाराजगंज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज चौधरी जो है ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। अब आपको बता दें कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में जो है करीब 7 सीटें गठबंधन की जो है 7 सीटें जो है कुर्मी समाज की तरफ ट्रांसफ़र हुई। यानी ये कहीं ना कहीं बीजेपी मैसेज देना चाहती है, एक बड़ा मैसेज देना चाहती है, चाहे 27 का चुनाव हो या 29 अगला जो भी चुनाव है, 27 में विधानसभा, उसके बाद 29 में लोकसभा। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना करके ओबीसी समाज को साधने की कोशिश की। आप ये बताइए, जिले में जो गुटबाजी भी कुछ है, तो क्या लग रहा है, बाकी गुट जो है उसको किस रूप में देखते हैं आप? बाकी कोई गुट से मतलब नहीं है, लेकिन पंकज चौधरी की छवि एक स्वच्छ छवि है जिस पे पार्टी ने उन पे विश्वास जताया है और पंकज चौधरी पिछड़ों के नेता हैं, इसमें कोई इफ बट भी नहीं किया जा सकता है। और उसके साथ साथ पार्टी ने 2 पहलुओं पर ध्यान दिया है। पहली पहलू तो जो महाराजगंज की जनता सोच रही है, जो देख रही है, वह है कि एक पिछड़े वर्ग के नेता को पिछड़े जनपद से उठा करके और वहाँ ला कर स्थापित करने में यहाँ की जनता और यहाँ इस वर्ग को जोड़ करके काफ़ी उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, यह मेरा मानना हुआ है। ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्या मानते हैं महाराज, इन काफ़ी पिछड़ा जिला है, भारत नेपाल बॉर्डर पे है, कितना लाभ होगा यहाँ जिले में? देखिए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहले तो वो ज़मीनी नेता हैं और उनकी पिछड़ी जाति के जो समुदाय के लोगों में है उनकी अच्छी पकड़ है और कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव है, वो ये चुनाव पार्टी बहुत दमदारी से लड़ना चाहती है, बड़े पैमाने पर जीत हासिल करना चाहती है, जिसको लेकर के महाराजगंज के सांसद लगातार 7 बार सांसद रहे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया गया और इस बार पार्टी ने कुछ सोच समझ करके एक ऐसा फैसला लिया है कि पंकज चौधरी को इस बार पार्टी की कमान सौंप रही है, प्रदेश की कमान सौंप रही है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं महाराजगंज जिले का नाम रोशन होगा, महाराजगंज का विकास होगा और इनसे आसानी से कोई भी मिल सकता है। ऐसे में पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा।
काफ़ी फायदा होगा पार्टी को। आप इसको किस रूप में देखते हैं? पंकज चौधरी को जो है यहाँ उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, कितना लाभ होगा पूर्वांचल को? देखिए, मैं 2023, 2024 लगातार 2 चुनावों का कैंपेन सर मैंने किया। 2023 में जब नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे, पंकज चौधरी रात के 11 बजे मुझसे नौतनवा के चौराहे पर मिलते हैं और नौतनवा की नगरपालिका सीट को जिताने के लिए भरसक प्रयास करते दिखाई देते हैं। उस समय वो कौन है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। 2024 में मुझे पंकज चौधरी हर उस गली, हर उस कूचे पर मिलते हैं जहां पंकज चौधरी को होना चाहिए। अब एक छोटा सा और उदाहरण मैं बताता हूं। यहीं सोहगी बरवा जंगल है, सोहगी बरवा के पास एक गांव है बैठवलिया। बैठवलिया में एक बड़ी सभा थी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की, कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी की और अन्य बड़े नेता भी वहां पर आए हुए थे। वहां सारे नेताओं के बीच पंकज चौधरी से को जानने वाला एक समर्थक मुझे मिलता है भैया, जो ये कहता है कि मेरा लड़का विकलांग है और आज अगर उसका जीवन पंकज चौधरी मतलब यहाँ लोगों में काफी छाप छोड़े हुए हैं और बिल्कुल सबसे बड़ी चीज छाप छोड़े हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक ही पार्टी से लगातार 9 बार टिकट पाना बहुत मुश्किल है। आप बगल में जगदम्बिका पाल को देख सकते हैं, वह कांग्रेस से बीजेपी में आए। फिर आप राम प्रसाद चौधरी सिद्धार्थनगर आप देख सकते हैं कि आप वहां पर भी ऐसे ही बदलाव हुआ। संत कबीर नगर आप देख सकते हैं। लेकिन महाराजगंज एकमात्र ऐसा जिला है जिसको पंकज चौधरी ने न केवल अपनी सियासत का केंद्र बिंदु बनाया, बल्कि महाराजगंज से निकल करके उत्तर प्रदेश की फलक पर स्थापित होकर के पंकज चौधरी ने यह बताया है कि छोटे जिले से निकल करके भी बड़े आयाम रचे जा सकते हैं। पंकज चौधरी ने बताया है कि छोटे जिले से निकल करके बड़ा आयाम भी रचा जा सकता है। ये थी पत्रकारों की राय। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक।